नमस्कार दोस्तों, आज हम दो प्रसंग सुनेंगे। पहले प्रसंग का नाम है प्रसाद और दूसरे प्रसंग का नाम है क्या भगवान सचमुच शयन करते हैं। दोनों ही प्रसंग आधुनिक युग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम अध्यात्म की किसी भी चीज को पाखंड या पुराना ख्याल मानकर आधुनिक होने का दम भरते हैं। ये शुरू करते हैं पहला प्रसंग प्रसाद। एक बार सन 1990 में मैंने सुबह टीवी खोला तो जगत गुरु शंकराचार्य जी कांची कामाकोटी जी से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चल रहा था। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि हम भगवान को भोग क्यों लगाते हैं। हम जो भी भगवान को चढ़ाते हैं उसमें से भगवान क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या हमारे चढ़ाए हुए पदार्थ के रूप में, रंग में या स्वाद में कोई परिवर्तन होता है। यदि नहीं तो हम यह कर्म क्यों करते हैं। क्या ये पाखंड नहीं है? यदि ये पाखंड है तो हम भोग लगाने का पाखंड क्यों करते हैं। मैं थोड़ा नास्तिक किस्म का इंसान, मेरी भी जिज्ञासा बढ़ गई कि शायद प्रश्नकर्ता ने आज जगत गुरु शंकराचार्य जी को बुरी तरह से घेर लिया है, देखूं क्या उत्तर देते हैं। किंतु जगत गुरु शंकराचार्य जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। बड़े ही शांत चित्त से उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। उन्होंने कहा, यह समझने की बात है कि हम प्रभु को जब भोग लगाते हैं तो उसमें से प्रभु क्या ग्रहण करते हैं। मान लीजिए कि आप लड्डू लेकर भगवान को भोग चढ़ाने मंदिर जा रहे हैं और रास्ते में आपका जानने वाला कोई मिलता है और पूछता है यह क्या है, तो आप उसे बताते हैं कि यह लड्डू है। फिर वह पूछता है किसका है, तो आप उसे कहते हैं यह मेरा है, या आप कहते हैं कि यह बूंदी का है। फिर जब आप वही मिष्टान प्रभु के श्री चरणों में रखकर उन्हें समर्पित कर देते हैं और उसे लेकर घर को चलते हैं, तब फिर आपको जानने वाला कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है। वह फिर पूछता है यह क्या है, तब आप कहते हैं कि यह प्रसाद है। फिर वह पूछता है किसका है, तब आप कहते हैं यह हनुमान जी का है। तब समझने वाली बात यही है कि लड्डू वही है, उसके रंग, रूप, स्वाद, परिमाण में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो प्रभु ने उसमें से क्या ग्रहण किया कि उसका नाम बदल गया। वास्तव में प्रभु ने मनुष्य के ममकार को हर लिया। यह मेरा है का जो भाव था, अहंकार था, प्रभु के चरणों में समर्पित करते ही उसका हरण हो गया। प्रभु के भोग को लगाने से मनुष्य विनीत स्वभाव का बनता है, शीलवान होता है, अहंकार रहित, स्वच्छ और निर्मल चित्त का बनता है। इसलिए इसे पाखंड नहीं कहा जा सकता, यह मनोविज्ञान है। इतना सुंदर उत्तर सुनकर मैं भाव विहल हो गया। कोटि कोटि नमन है देश के ऐसे संतों को जो हम अज्ञानता से दूर ले जाते हैं, हमें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम भगवान को भोग लगाते हैं और वही भोग फिर बाद में प्रसाद बन जाता है। दूसरा प्रसंग, क्या भगवान सचमुच शयन करते हैं। एक युवक ने शास्त्री जी से सहज भाव से पूछा, शास्त्री जी, क्या सच में संसार के स्वामी 4 महीने के लिए सो गए। तो शास्त्री जी ने कहा, क्यों, कोई शक है। युवक ने कहा, नहीं, लेकिन यह भगवान विष्णु जगत की रचयिता हैं और सो गए, और वह भी 4 महीने के लिए। ब्रह्मांड के मामले कैसे चलेंगे। यह सुनकर शास्त्री जी ने कहा, आपके देश के प्रधानमंत्री 1 हफ्ते के लिए विदेश चला जाता है तो देश का कारोबार ठप हो जाता है। अगर किसी एक कंपनी का अध्यक्ष 1 महीने के लिए चला जाए तो क्या कंपनी नहीं चलती। तब उस युवक ने कहा कि वो तो किसी को सत्ता सौंप के जाते हैं। उस युवक की बात सुनकर शास्त्री जी बोले कि बेटे, इस दुनिया का स्वामी भी सत्ता सौंप के जाते हैं। जगत के नाथ के सोते ही गुरु शक्ति जागृत हो जाती है। गुरु पूर्णिमा उत्सव आपको विश्वास दिलाता है कि आपका ध्यान रखने के लिए गुरु परंपरा बैठी है, जागृत है। और फिर श्रावण मास में भगवान महादेव आपका ध्यान रखने को तैयार है। श्रावण मास समाप्त होते ही विघ्नहर्ता गणेश जी की सवारी आ जाती है। गणेश जी जब कैलाश जाते हैं तो आपके पितरों का उत्सव चालू होता है। तुम्हारे पिता तुम्हारा ध्यान रखते हैं। पितरोत्सव पूरा होते ही आदिशक्ति माँ जगदम्बा शेर पर सवार हो आती हैं और दिवाली पर सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली तुम्हारा ख्याल रखती हैं और तुम तैयार हो जाते हो देव दीपावली का उत्सव धूमधाम से मनाने के लिए, क्योंकि जग का नाथ जाग गया है। इस चतुर्मास में गुरु परंपरा आपको लगातार जागृत रखती है। आप जागृत रहना, भगवान आपकी देखभाल करने के लिए आपके हृदय कमल में बैठे हैं। दोस्तों, दोनों प्रसंग आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।